इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा नेक्स्ट मंथ में NHM डिपार्टमेंट के कुछ एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें आपको CHO है, ANM है, GNM है और भी एग्ज़ाम है। तो इन एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर अप्रैल 2025 से रिलेटेड 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि अप्रैल 2025 की करंट अफेयर, जिसमें मैं आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, राजस्थान करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें आपको राष्ट्रीय स्तर के भी मिलेंगे, राज्य स्तर के भी मिलेंगे, अवार्ड से रिलेटेड भी मिलेंगे, खेल परिदृश्य से मिलेंगे, नियुक्ति को लेकर भी मिलेंगे, किसी को अगर कोई नया अध्यक्ष बनाया है किसी का भी तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही डेली अप्रैल की कराइए, उसके बाद मैं आपको इसी तरह आपको मार्च की भी कराऊंगा, फरवरी की भी कराऊंगा, जनवरी की भी कराऊंगा, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर की भी करंट अफेयर इसी तरह कराऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कल आपको मैं करवाऊंगा पूरे साल में जितने भी दिवस हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड वो कब मनाए जाते हैं और उनकी थीम क्या है, वो मैं आपको कल जरूर करवाऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे कि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए डेली लेके आ सकूं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपसे करंट अफेयर अप्रैल 2025 की बात करूंगा, जिसमें मैं आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर, खेल परिदृश्य, राजस्थान लेवल की करंट अफेयर और भी नियुक्तियाँ हो, चाहे वो आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन रामेश्वरम तमिलनाडु में किया है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रामेश्वरम तमिलनाडु में आपके न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि हाल ही में न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर किया था? तमिलनाडु में, रामेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका कि हाल ही में 2 इंस्टीट्यूट को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। एक तो आपके फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, और दूसरा है आपका सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कलकत्ता। इन दोनों इंस्टीट्यूट को हाल ही में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल को हाल ही में 107वां राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये भारत का तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल। इससे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का वो है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है, तो या तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। या फिर आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है, सिमलीपाल, और पहला कौन सा है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको अप्रैल की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय की करंट अफेयर करवा रहा हूँ। उसके बाद इसी तरह मार्च की भी कराऊंगा, फरवरी की भी कराऊंगा, जनवरी की भी कराऊंगा, दिसंबर की भी कराऊंगा और नवंबर की भी करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर आपको मैं जरूर करवाऊंगा। हाल ही में भारत की किस पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत की 2 पांडुलिपियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। एक तो आपके भगवद गीता है और दूसरी आपके नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर कौन सा बनेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर है, यह आपका बनेगा अमरावती। कौन सा बनेगा? अमरावती बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब मंजूरी दी है, स्वीकृति कब दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसी तरह से भी कि वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी या स्वीकृति किसने दी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान में कुल ग्राम पंचायत कितनी है? तो हाल ही में जो पंचायत उन्नति सूचकांक जारी की गई बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23, तो इसके अनुसार राजस्थान में कुल ग्राम पंचायतें हैं 11,207। कितनी है? 11,207। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में आपका राजस्थान राज्य है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को की गई है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत हाल ही में किसने की है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं भारत में वर्तमान में कौन क्या है मई 2025 के अपडेटेड के साथ, और राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है मई 2025 के अपडेटेड के साथ। और इसके अलावा राजस्थान की योजनाएं, कुछ नीतियां और जिन योजनाओं के नाम बदले गए, ये क्वेश्चन ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? प्रदेश में यानी कि राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हाल ही में कौन सी योजना लागू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदी पशु परियोजना योजना। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में राज्य सरकार ने बंदी पशु परियोजना योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या था? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया गया। हाल ही में किसे मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में वासुदेव देवनानी, जो कि वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्हें हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष है कौन? वासुदेव देवनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना कब शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अंडे से गोडावन के चूजे का जन्म हुआ है? तो आप सभी को मालूम है हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में। अब जैसलमेर जिले में भी कहाँ पर, कौन से सेंटर में? अगर सेंटर पूछ ले तो जैसलमेर जिले के रामदेवरा में स्थित गोडावन ब्रीडिंग सेंटर से अंडे से गोडावन के चूजे का जन्म हुआ है। तो जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है? तो हाल ही में राज्य के बूंदी जिले में पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में विजेता कौन सी टीम रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की विजेता हैं वो राजस्थान टीम रही है। राजस्थान ने फाइनल में हरियाणा टीम को 39-37 से हराया है। कितने से हराया? 39-37 पॉइंट से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जयपुर शहर में किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कोटा जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? यानी कि राज्य स्तर पर जो कैरम चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में किया गया तो उसके विजेता कौन बने?
तो कैरम चैंपियनशिप के विजेता जयपुर के फजल अहमद बने हैं। और इस कैरम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो टोंक जिले में किया गया। कहाँ पर किया गया था? टोंक जिले में किया गया था। और विजेता रहे थे जयपुर के फजल अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह खंगारोत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्लोवाकिया के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किसे किया गया? तो हाल ही में स्लोवाकिया के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसने सम्मानित किया है? तो स्लोवाकिया ने। और स्लोवाकिया के भी कहाँ पर? कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी तरह इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। हाल ही में किसे फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम बताइए जिससे सम्मानित किया गया है, वो है आपका मित्र विभूषण। विजडेन ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2024 का दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो विजडेन ने भारत के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 का दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर चुना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब अनुराधा गर्ग ने जीता है, जो कि गुरुग्राम की है। कहाँ की रहने वाली है? गुरुग्राम की रहने वाली है अनुराधा गर्ग, जिन्होंने हाल ही में मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार बिड़लम हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इन्हें सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इनके अलावा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और सोनाली कुलकर्णी को भी सम्मानित किया गया है सिनेमा और रंगमंच में योगदान के लिए। और सुनील शेट्टी और सचिन पिलगांवकर को भी भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए उनको भी सम्मानित किया गया है। वायलिन वादक एन राजम को भी सम्मानित किया गया है। और साहित्य क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो श्रीपाल सबनीश को भी सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्देशक को फ्रांसीसी सरकार के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिशियर डाले आंड्रे देस आर्ट्स एट देस लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो भारतीय फिल्म निर्देशक है पायल कपाड़िया, जिन्हें फ्रांसीसी सरकार के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में फिल्म अभिनेता आमिर खान को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बानू मुश्ताक, जो कि कन्नड़ की हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखी गई है हार्ट लैम्प, उसके वजह से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।
आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम ने इन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था, 1.1 करोड़ में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को फिर से कब शामिल किया जा रहा है? यानी कि आपको मालूम होगा ओलंपिक खेल में पहले यानी कि 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, तब क्रिकेट को शामिल किया गया था। उसके बाद से क्रिकेट को हटा दिया गया, लेकिन अब वापस से क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है, वो भी T20 फॉर्मेट में। तो इस T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल कब किया जा रहा है? तो अगला जो ओलंपिक 2028 में होने जा रहा है लॉस एंजल्स में, उसमें क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। उसमें क्रिकेट के अलावा और भी गेम को शामिल किया जा रहा है, जैसे बेसबॉल हुआ है, फ्लैग हुआ है, फुटबॉल हुआ है, लैक्रोस हुआ और स्क्वैश हुआ है। तो इस तरह से टोटल 6 खेलों को शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको मालूम है आईसीसी प्लेयर अवार्ड हर मंथ में दिया जाता है, पुरुष कैटेगरी में भी और महिला कैटेगरी में भी। तो मार्च 2025 का जो है ये अवार्ड पुरुष कैटेगरी में देखा जाए तो भारत के खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को दिया गया है, और महिला कैटेगरी में बात करें तो महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जॉर्जिया वॉल को ये अवार्ड दिया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2025 का। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कौन सा दिवस कब मनाया जाता है स्वास्थ्य से रिलेटेड, और उस दिवस की थीम क्या है। पिछले 12 महीनों के जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड दिवस हैं उनकी थीम है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि उस टॉपिक से एक क्वेश्चन श्योर आता है एग्जाम में। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बागान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 में पंकज आडवाणी ने कौन सा पदक जीता है? WBL विश्व मैच प्ले बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 में पंकज आडवाणी ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने पोर्टचेस्ट्रम एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पोर्टचेस्ट्रम एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, और इन्होंने जो भाला फेंका है वो 84.52 मीटर की रेंज पर भाला फेंका है और स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे चुना गया है? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन है वो मीराबाई चानू को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो आपके बिहार राज्य में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बिहार राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूषण रामकृष्ण गवई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे शॉर्ट में कहा जाता है RBI के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI के डिप्टी गवर्नर हाल ही में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो पूनम गुप्ता है ये 14 साल बाद कोई भी महिला इस पद पर नियुक्त हुई है, यानी कि 14 साल के बाद कोई महिला है वो डिप्टी गवर्नर के पद पर नियुक्त हुई है। इनकी नियुक्ति है वो 3 वर्ष की अवधि के लिए है। कितनी अवधि के लिए है? 3 वर्ष की अवधि के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक के रूप में मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मांगीलाल जाट हैं वो आपके कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर भी है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है,
और इनसे पहले प्रोफेसर वर्मा 22वें विधि आयोग के भी हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अभी यहाँ पर तो आपके 1-2 क्वेश्चन दिवस के आएंगे, लेकिन कल मैं आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी दिवस है 12 महीनों में, वो सभी दिवस और उनकी थीम, पिछले 12 महीनों की जितने भी दिवस की थीम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी क्लास कल लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो आपके प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार जो 7 अप्रैल 2025 को मनाया गया था उसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार 2025 में जो मनाया गया था उसकी थीम थी अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। हाल ही में भारत ने म्यांमार में भूकंप प्रभावितों की सहायता हेतु कौन सा अभियान चलाया है? तो हाल ही में भारत ने ऑपरेशन बर्मा अभियान चलाया। आपको मालूम है, एक तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। पहलगांव में जो आतंकियों ने भारतीय नागरिकों को पर हमला किया था उसका बदला लेने के लिए। और ऑपरेशन बर्मा है, ये आपके भारत ने म्यांमार में भूकंप प्रभाविता के कारण, यानी कि म्यांमार में भूकंप आया था, इस वजह से उनकी सहायता करने के लिए भारत ने ये अभियान शुरू किया था, ऑपरेशन बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक खसरा और रूबेला बीमारियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया? तो भारत सरकार ने 2026 वर्ष तक खसरा और रूबेला बीमारियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्टेगोडॉन गणेश हाथी प्रजाति के दुर्लभ जीवाश्म प्राप्त हुए? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्टेगोडॉन गणेश हाथी प्रजाति के दुर्लभ जीवाश्म है वो प्राप्त हुए हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में स्थित है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है वो आपके जापान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 की फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 की फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 36वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बीमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन आपके थाईलैंड में किया गया। कहाँ पर किया गया है? थाईलैंड में किया गया। तो ये क्वेश्चन थे आपके, इसमें मैंने राष्ट्रीय करंट अफेयर भी करवाए हैं, राज्य स्तरीय की भी करंट अफेयर कराए हैं। करंट अफेयर में आपके पुरस्कार से, कोई नए अध्यक्ष से रिलेटेड हो, खेल परिदृश्य से रिलेटेड हो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ दिवस, जितने भी पिछले 12 महीने के दिवस हैं वो दिवस कब मनाए जाते हैं, स्वास्थ्य, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य से रिलेटेड दिवस, और उनकी थीम क्या है, इस पर वीडियो कल लेके आ रहा हूं। और उसके बाद में लेके आऊँगा मार्च 2025 के भी इसी तरह 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसी तरह पिछले 6 मंथ के आपको मंथली वाइज राजस्थान और राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर पूछें।